तरह हमारे साथ ही रहेगा डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद वोहरा साहब, सवाल फिर यही है, हमेशा यही होता है कि महकमा बलदियात कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, काम कैसे मुकम्मल हो, फंड्स का इजरा क्यों नहीं हो रहा है? जब इतना बड़ा ऑपरेशन कराची के अंदर जारी है, कैसे काम मुकम्मल हो? बात यह है कि तोड़ना तो बहुत आसान होता है जी, उसको उठाना जो है ना वो काम होता है जरा मुश्किल। यकीनन। और ये पहले से प्लान करना चाहिए था। ये तोड़ दिया, पता था कि लोग शोर करेंगे, तो उठाने का जब बारी आएगी तो उसके लिए फिर पैसों की डिमांड की जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फिर वही सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे तो ये उठाएं। अब ये सारा कंफ्यूजन वाला मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए थी, या तो जिस वक्त ये ऑपरेशन किया गया। अब ऑपरेशन करने से पहले उस वक्त सोचना चाहिए था कि ये मलबा उठाना भी, और मलबा जो है वाकई इस वक्त अजाब बन गया आवाम के लिए। लेकिन अरशद वोहरा साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, सिंध हुकूमत भी ये बात जानती है और शहर की बेहतरी के लिए हो रहा है, तो क्या वजह है कि सिंध हुकूमत मुआवनत नहीं करती और हमेशा ये शिकवा रहा है बलदियात को? तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर ऑर्डर है कि अभी पेमेंट कर देनी चाहिए उठाने के लिए, मेरा ख्याल है 30 करोड़ की डिमांड की गई है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, उसमें ये सब पैसों का ही खेल है। हर एक को जो है मतलब पैसा चाहिए। पैसे तो चाहिए, लेकिन अगर शहर में काम होगा अरशद वोहरा साहब तो पैसों की मदद से ही होगा, और हुकूमतों का काम ही क्या है और महकमों का काम ही क्या है? तो ये जो सारे फंड्स हैं वो फिर कहाँ जा रहे हैं कि अगर शहर की बेहतरी के लिए इसने नहीं इस्तेमाल हो सकते वोहरा साहब? बस तो ये तो अरबों रुपए की बात है ना। ये तो अब आप कहाँ 15-20 करोड़ के चक्कर में पड़ गए हैं। ये तो देखे ना कि जब जिस तरह तोड़ा था, जिन मशीनों से तोड़ा था उन्हीं मशीनों से उठाया भी जाना है। वो मशीनें अवेलेबल भी हैं, अगर नियत होती उठाने की उठा लिया जाता। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें जो हैं इनमें नियतों का भी दखल है, नियतों के साथ फिर पैसा खुद ब खुद आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल इस पर बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर डिटेल में आप कहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और महकमा बलदियात अब यही कह रही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कि उन्हें फंड्स दिए जाएं और ताकि वो जो ऑपरेशन क्लीन अप है उसके बाद जो मलबा उठाने का काम है उसे जारी रखा जा सके। बिलाल खान हमारे साथ मौजूद थे। अरशद वोहरा